अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जनाब? दरसक़ुरान.com में आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हर दफ़ा बड़ी उम्मीद होती है कि आप लोग देखते होंगे प्रोग्राम, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम दीन की बात तो करते हैं, लेकिन दुनिया को साथ जोड़ के, इसलिए कि इसी दुनिया में हम रह के दीन के बारे में बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आजमाइश। अगर हम गौर करें तो जब तक हम एक मतलब उस एज को नहीं पहुंचते, हम आजमाइश का मतलब समझते नहीं। वरना कहते तो यही हैं, बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि जी औलाद आजमाइश है, दौलत आजमाइश है, और बहुत सी हमारे माशरे में होने वाली चीज़ों को आप समझें कि एक इम्तहान है जिसमें हम आकर बैठते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं, और उस इम्तहान का जो रिज़ल्ट है वो हमें मिलता है आखिरत में। लेकिन क्या हम उस आजमाइश पर पूरे उतरते हैं? कुछ चीज़ों में हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें जो तरबियत दी, या हमारे माँ बाप से हमने जो कुछ सीखा, या हमने अपने उस्तादों से जो कुछ सीखा, या हमने बहुत कुछ नेट से सीखा। आजमाइश का लफ्ज़ सब जगह फिट है। कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं, किन के दरमियान आप बैठ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप अपने स्मार्टफोन में देख रहे हैं, कौन सी चीज़ें आप देख रहे हैं और कौन सी चीज़ें आप देखना नहीं चाहते, और कौन सी चीज़ें अचानक आपके सामने आ जाती हैं। अचानक आने वाली चीज़ों को मैं यही कहूँगा कि वो जब आप किसी भी ऐसी चीज़ को जो मुनासिब नहीं होती, अगर आप लाइक कर दें गलती से, तो वो बुराई आपके सामने आती है। इसी तरह अगर आप अच्छाई को लाइक करते हैं तो वो चीज़ आपके सामने आती है। आजमाइश ये है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हैं। आपके अंदर अल्लाह ने जो आपके अंदर जो दीन का, अगर आप में थोड़ा सा भी एक होता है ना कि आप उस माहौल में हों, आप दीन के साथ जुड़े रहें, आप तबलीग में जाएं, आप मस्जिद में जाएं, आप बयान सुनें, आप दरस कुरान सुनें, आप उसके अलावा हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको सुनें। अगर आप लाइट मूड में चाहते हैं तो आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी सुनें। मिज़ाह की बात हल्की फुल्की करके, लेकिन बात को फिर वो वही खूबसूरत तरीके से लाते हैं जो कि हमारा मैसेज होता है, जो उनका मैसेज होता है। तो आज का माहौल कुछ ऐसा ही हो गया है, इसलिए मैं भी आपको यहाँ नज़र आ रहा हूँ। हम हल्के लाइट मूड में बात करते हैं तो लोग हमें पूरा सुनते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो वो उनके लिए एक आजमाइश हो जाती है, और उस आजमाइश में वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ शैतान उनका मुंतज़िर किसी बिल्कुल उसके बरक्स कोई चीज़ आपको नज़र आ जाती है। तो हम शादी करते हैं, वो भी हमारी आजमाइश है। औलाद है, वो आजमाइश है। कारोबार करते हैं, वो आजमाइश है। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो इन्वायरमेंट हमको नज़र आ रहा है, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, 50 साल 100 साल पहले जो लोग कह रहे होते हैं ना कि हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, आज वो कहते हैं ये सब जो आज है सब बदल चुका है। वो इसलिए बदल चुका है कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे जो इन्वेंशंस हुई हैं, उन इन्वेंशंस में से फीलिंग्स लफ्ज़ जो हैं उसमें कमी आ गई है, और फीलिंग्स की जहाँ कमी आ जाएगी वहाँ आप के आजमाइश का वक्त शुरू हो जाएगा। तो हमें असल तौर पे यही करना चाहिए कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जो अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, हमें पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम माँ बाप के जहाँ पर हम मौजूद हैं, हम अपने माँ बाप से अगर गलत तरीके से बात कर रहे हैं, वो भी एक आजमाइश है कि आप में बर्दाश्त है या नहीं है। अगर हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो क्या वो तालीम हम उस तरह से कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप चाह रहे हैं? क्या हम उनको गोलियां दे रहे हैं? क्या हम जो कुछ देख रहे हैं वो माँ बाप को पसंद है या नापसंद है? हर जगह पे आपके दिमाग में अल्लाह ने जहाँ सारी सलाहियतें दी हैं, उसमें अच्छाई और बुराई के बीच का जो फासला है, उसमें एक बारीक सी लकीर है जिसकी समझ आपको है। बहुत अरसे तक माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों की बातों को ना समझी में कह के अरे नहीं ना समझ, अरे बड़ा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो कुछ बदल जाते हैं, कुछ आजमाइश पे पूरे उतर जाते हैं, और कुछ वो होते हैं जो कहते अरे देखा जाएगा, अरे बड़े होकर सब ठीक हो जाता है, अरे मियाँ ये है वो है। तो हम अपने उस आजमाइश में जो आज का दौर गुज़र रहा है, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, कोशिश करें कि दीन से जुड़े रहें,
اپنے اس ماحول سے جڑے رہیں جہاں اور ایسے لوگوں میں بیٹھیں. وہ کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ ان کے بیچ بیٹھیں اور کچھ ایسا نہ کریں جس کی بنیاد پہ آپ منفرد نظر آئیں لیکن اچھائی میں، برائی میں نہیں. تو کیا خیال ہے پھر، کیونکہ آگے رمضان کی آمد ہے، ہماری تیاریاں مکمل ہیں، شعبان بالکل جانے کو ہے اور رمضان آنے کو ہے. کیا تیاری ہم نے کی ہے؟ رمضان کی گھڑی بھی آپ کے لیے ایک آزمائش ہے. کیسی آزمائش ہے؟ جب سحری آپ ظاہر کریں گے اس کے بعد سے لے کے آپ روزہ کھولنے تک، وہ پورا جو ٹینیور ہے وہ ایک آزمائش ہے. اس میں آپ کا روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، آپ کی آنکھ کا روزہ ہے، آپ کی زبان کا روزہ ہے، آپ کے رویے کا روزہ ہے، آپ کے چلنے پھرنے کا روزہ ہے، اور آپ کی ان نیکیوں کا روزہ ہے جس کا آپ کو پتہ ہے. بہت سے بزنس مین جو ہوتے ہیں، جو پروفٹ ڈھونڈتے ہیں، وہ اس میں ایسے کچھ لوگ نیک ہمارے اس پاکستان میں، کراچی میں چیریٹی وائز بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ابھی تو 70 گنا لینے کا ہے. اور ہمارے میمن کمیونٹی آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ساری کمیونٹیز کو کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے اپنی نیکیوں کو. تو اس رمضان کی آزمائش میں آئیے ہم سب آگے بڑھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو، ان غریبوں کو، ان ضرورت مندوں کو جن کو پنکھے کی بھی ضرورت ہے، جن کے گھر میں ہوا تو ہے لیکن کھڑکی نہیں ہے. لیکن وہ ہوا کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ ان کے لیے پنکھا خرید لیں، ان کو رمضان سے متعلق راشن خرید لیں. تو یہ ساری چیزوں کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی کٹوتی اس لیے کرنی پڑی، مہنگائی اور چیزیں تو بڑھتی جا رہی ہیں نا، لیکن پہلے ان کے لیے سوچ لیں تو آپ کا در ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ کھلا رہے، لوگ آپ کے پاس آتے رہیں، نیکیاں آپ کے اس دروازوں سے اندر داخل ہوتی رہیں، اور ہم سب پہ اللہ پاک اپنی برکتیں نازل فرمائے. www.darsequran.com